नमस्कार, NBC 24 पे मैं रत्नेश पांडे आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। देखिए, हम बार बार ये आपसे कहते हैं कि राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल होता है। कब किसका तख्ता पलट जाता है ये आप भी नहीं जान सकते हैं। दरअसल जिस तरीके से लगातार बिहार की राजनीति में नई नई बदलाव और नए नए जो न्यूज़ और समाचार हमें मिल रहे हैं वो चीज़ हम आपको लगातार ये बताते रहे हैं। लगातार बिहार की राजनीति कब कैसे करवट लेती है इसका जो है किसी को अंदाज़ा नहीं होता है। एक बार फिर से बिहार की राजनीति से यानी कि बिहार के राजनीति गलियारों से एक ऐसी तस्वीर हमें मिली है देर रात से, जिसके बाद से देखने के बाद से अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार की राजनीति में एक नई बदलाव की शुरुआत हो गई है। दरअसल जिस तरीके से युवाओं के पसंद बनते जा रहे हैं चिराग पासवान, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिस तरीके से युवाओं के जो है आइडल बनते जा रहे हैं, युवाओं की एक नई जो पहचान होती है वो बनते जा रहे हैं चिराग पासवान। लगातार युवा उनसे काफ़ी प्रेरित होते हैं, उनके भाषणों से, उनकी बातों से, और तभी तो जब भी वो जहाँ भी रैली करते हैं युवा सबसे आगे रहते हैं उनके रैली में। और दूसरी तरफ हम बातचीत करें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव भी युवाओं की काफ़ी पसंद है। बिहार के युवा उनको काफ़ी पसंद करते हैं, उनकी बातों को पसंद करते हैं और उनको जिस तरीके से वो अभिवादन करते हैं, जिस तरीके से अपना एक प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में इन दोनों को लेकर के एक नई जो सूचनाएँ आ रही हैं, नई जो खबर आ रही है वो हम आपको अपने स्क्रीन पे चलाते हुए दिखा रहे हैं। दरअसल ये पूरी घटना बीते रात की है, जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक साथ मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, गले लग रहे हैं दोनों एक साथ, और दोनों एक साथ भी खड़े हुए हैं और काफ़ी देर तक दोनों की बातचीत चली है, दोनों की मुलाकातें हुई है। आपको बता दें कि पूरा मामला इस प्रकार है कि राजद के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी और उनके भतीजे की शादी समारोह थी। इस शादी समारोह में बिहार के राजनीतिक गलियारे से कई लोग शामिल हुए थे, और कई लोग शामिल तो हुए थे, औपचारिकता के लिए सभी शामिल होते हैं, लेकिन शामिल होने के बाद वो बधाई संदेश और आशीर्वाद दे करके निकल जाते हैं। लेकिन जो तस्वीरें चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की आई हैं गले लगते हुए और हाथ मिलाते हुए, दोनों काफ़ी खुश हैं, और दोनों के बीच में खबर ये भी है कि काफ़ी लंबे वक्त तक बातचीत चली है। क्या कुछ बातें हुई होंगी इन दोनों के बीच में, क्या कुछ हुआ होगा, ये बहुत कम तस्वीरें ऐसे देखने के लिए मिलती हैं कि जब दोनों साथ आते हैं। लगातार हम आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार की राजनीति में नई नई बदलाव देखने के लिए मिल रही है, लगातार चिराग पासवान ये कहते नज़र आते हैं कि बिहार में मध्यावर्ती चुनाव होगा, जल्द होगा। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री को लेकर के सवाल खड़े होते हैं, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष लगातार ये सवाल करते हैं, लगातार जो है इफ्तार पार्टी से खबरें आई कि अब बिहार में कुछ बड़ा बदलाव होगा। लगातार नेताओं के यानी कि अलग अलग पार्टियों के करीबी नेताओं के साथ मुलाकातें हुई, लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। लगातार चिराग पासवान ये भी कहते नजर आते हैं कि मध्यवर्ती चुनाव होंगे। तो इन दोनों का मिलना कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक नए राजनीति की सुगबुगाहट हो सकती है, क्योंकि लगातार चिराग पासवान ये कहते आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव से उनकी बातें होती रहती हैं। दिल्ली में भी वो लालू प्रसाद यादव जब स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे तब लालू परिवार से इनकी नज़दीकियाँ बढ़ी थी, उस समय भी वो गए थे लालू प्रसाद यादव से आशीर्वाद लेने के लिए, और लगातार बातचीत भी काफ़ी देर तक हुई थी। तो ये एक और तस्वीर जो सामने आ रही है देर रात की है, जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक साथ मिल रहे हैं, एक साथ गले लग रहे हैं और काफ़ी देर तक बातचीत भी हुई है। तो क्या अब ये माना जाए कि इन दोनों का मिलना बिहार की राजनीति में एक नए तरीके के संदेश दे रहे हैं, एक नए तरह की सुगबुगाहट हो सकती है, क्योंकि लगातार चिराग पासवान मध्यावर्ती चुनाव की बातचीत करते हैं। तो ऐसे में क्या चिराग पासवान राजद से करीब हो रहे हैं? आपको एक और तस्वीर जो है हमने आपको दिखाई थी कि जीतन राम मांझी के आवास पर जो है इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। उसमें मुकेश सहनी जो एनडीए से बगावत करके निकले हुए थे, एनडीए से वो निष्कासित किए गए थे, और वहाँ पे नीतीश कुमार भी मौजूद थे, शहनवाज हुसैन भी मौजूद थे, चिराग पासवान भी मौजूद थे। लेकिन चिराग पासवान और मुकेश सहनी दोनों एक साथ
एक ही गाड़ी में वहां से निकले। बातचीत भी हुई काफ़ी देर तक। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से भी मुकेश सहनी की नज़दीकियां जो हैं वो बढ़ी हैं। तो क्या इन तीनों को मिला लिया जाए तो इन तीनों ने मिलकर के बिहार की राजनीति में एक नई बदलाव की सुगबुगाहट दे दी है? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इन तीनों का मिलना और इन तीनों के राजनीति समीकरण कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक नई बदलाव लाएगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए आप NBC 24 के साथ में। तमाम खबरें हम आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद सभी दर्शकों का।